हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की जीएस की क्लास में। आज वैसे काफ़ी दिनों से हमारी जीएस की क्लास नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि शायद अब वह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में हम फिर से अपनी इवनिंग क्लासेस को अच्छे से कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नया पार्ट आइडेंटिफाई हुआ है, यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने शोध करते हुए हमारी बॉडी में एक नया अंग पाया है, जिसको आज हमारी क्लास में चर्चा करना जरूरी है। साथ ही एक देखने वाली बात यह है कि जो अंग अब मिला है ना, पहले डॉक्टर्स को या वैज्ञानिक जो है उनको ऐसा लगता था कि वह हिस्सा जो है हमारी बॉडी का वो ब्लैंक है, यानी कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जब यह शोध हो गई है तो उसके बाद वैज्ञानिकों ने बेहद स्पष्ट कर दिया है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि वहां पर है और वहां पे ग्लैंड्स है काफी। तो ग्लैंड्स को लेकर के बात है, तो ग्लैंड्स पाई गई हैं, तो उन्हीं के बारे में आज की क्लास को हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ा करते हैं। तो दरअसल क्या हुआ है कि जो विज्ञान डॉक्टर्स को हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स मिली है, वह कहाँ मिली है? वह नाक के पीछे और गले के कुछ ऊपर वाले हिस्से में मिली है। यानी कि अगर हम एवरेज अनुमान लगाए तो हम पा सकते हैं कि शायद वो हिस्सा यहाँ के आसपास का है, क्योंकि नाक के पीछे मिली है और गले से हमारे मुंह से कुछ ऊपर की तरफ है। तो इस हिस्से में यह ग्लैंड्स मिली है। और ये ग्लैंड्स कैसे, इनका पूरा का पूरा एक सेट है। तो इन ग्लैंड्स का पूरा पूरा एक सेट मिला है और ऐसा भी माना गया है कि यह सेट 1.5 इंच लंबा है, यानी कि 1.5 इंच लॉन्ग यह सब ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाई गई हैं। यहाँ साथ ही यहाँ देखने वाली बात एक यह भी है कि जब किसी एक व्यक्ति की बॉडी में एक ग्लैंड्स मिली थी, तो उसके बाद काफी सारी रिसर्च की गई, तो उसके बाद यह पता लगा कि 100 बॉडीज में उनको फिर यह ग्लैंड्स देखने को मिली। तो इससे यह पता लग गया कि ऐसा नहीं है कि किसी किसी में, सभी की बॉडी में यह कॉमन ग्लैंड्स मिलती हैं और यह काफी ज्यादा सेपरेट है अपने आप में। ठीक है, तो साथ में देखने वाली बात यह है कि यहाँ का यह कहाँ पर है, तो गले का हमारे एक हिस्सा होता है, उस हिस्से का नाम है टोरस ट्यूबेरियस। यह हमारे गले का एक पार्ट होता है, इसको साइंस की लैंग्वेज में, मेडिकल की लैंग्वेज में टोरस ट्यूबेरियस कहा जाता है। तो यह जो ग्लैंड्स पाई गई हैं, यह टोरस ट्यूबेरियस वाले हिस्से में ही पाई गई हैं। और साथ ही साथ जो अब ये नई ग्लैंड्स मिली हैं, तो डॉक्टर्स ने इसको जो नाम दिया है वह नाम दिया है ट्यूबेरियल स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है आपस में। कहाँ मिली है? यह गले का एक हिस्सा है, टोरस ट्यूबेरियस कहा जाता है इसको। इस हिस्से में यह ग्लैंड्स पाई गई हैं और इन ग्लैंड्स को डॉक्टर्स ने जो नाम दिया है वह नाम है ट्यूबेरियल स्लाइवरी ग्लैंड। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे पूछ भी सकता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा न्यू ग्लैंड आइडेंटिफाई किया है डॉक्टर्स ने, तो ऐसी स्थिति में आपको नाम यह याद रखना है, ट्यूबेरियल स्लाइवरी ग्लैंड। कहाँ मिली है? गले का हिस्सा है टोरस ट्यूबेरियस के अंदर। क्या मिला है? ग्रंथियों का एक सेट मिला है। कैसा मिला है? 1.5 इंच लंबा है यह सेट। ठीक है, हमारी बॉडी के में अगर स्थिति में समझे तो यह काफी बड़ा अपने आप में है। तो इस प्रकार यह चीजें देखने को मिली है, यह रिसर्च हुई है। तो रिसर्च से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बात ये थी। इससे जुड़े विभिन्न पहलू हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो एम्स्टर्डम जो है जगह का नाम है, नीदरलैंड की एक जगह है। तो इसके अंदर एम्स्टर्डम के अंदर नीदरलैंड्स कैंसर इंस्टीट्यूट है। तो कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत ज्यादा उम्मीदें जताई गई हैं इस शोध को लेकर के। और साथ ही इन्होंने यह भी बताया है कि यह जो शोध की गई है और यह जो ग्लैंड्स मिली है, यह ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में गले का और सिर का कैंसर सॉल्व करने में मदद करेंगे। यानी कि पहले डॉक्टर्स को बहुत सारी परेशानी आया करती थी गले के कैंसर के मरीज जो होते थे और सिर के कैंसर के जो मरीज होते थे उनको ट्रीट करने में। लेकिन अब डॉक्टर्स ये भी बता रहे हैं कि जब से यह खोज हो गई है उसके बाद अब बताया जा रहा है कि सिर का कैंसर और गले का कैंसर अब काफी ज्यादा अच्छे से सुलझाया जा सकता है, उसका अच्छे से उपचार हो सकता है। इस प्रकार की उम्मीद अब डॉक्टर्स की तरफ से जताई गई है। वही साथ ही यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो यह ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड की यह जो खोज हुई है, यह खोज पिछली 3 सदियों में मानव शरीर की संरचना के अंदर सबसे बड़ी खोज है और सबसे ज्यादा अहम खोज भी बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछली 3 सदियों के अंदर, लास्ट 3 सेंचुरीज में इस प्रकार की कोई खोज नहीं हुई, इतनी खास खोज नहीं हुई है। तो यह खोज अपने आप में बहुत ज्यादा खास है और साथ ही बहुत ज्यादा बड़ी खोज बताई जा रही है और बहुत ज्यादा अहम भी है। अहम होने का इसका बहुत ज्यादा बड़ा रीजन जो है वह रीजन यही है कि यह ग्लैंड कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करने वाली है। हम जानते हैं कि कैंसर आज के समय में बहुत ज्यादा बड़ी समस्या बनी हुई है और मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी उसको ट्रीट करने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की खोज का सामने आना कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जा सकता है। तो मैं बता चुका हूं आपको क्या हो रहा है, इससे गले और सिर के कैंसर को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, पहले दरअसल क्या हुआ करता था, पहले कुछ ऐसा हुआ करता था कि जो डॉक्टर्स है वह क्या करते थे, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर जो भी ट्रीटमेंट का हुआ करता था उसके अंदर वो रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते थे। तो रेडियोथेरेपी के समय क्या हुआ करता था कि पेशेंट्स को लार
और जो खाने पीने की चीजें थी उनको निकलने में बहुत ज्यादा समस्या हुआ करती थी, उनका मुंह ड्राई हो जाया करता था, लार नहीं बना करता था, क्योंकि क्या हुआ करता था कि वह रेडियो एक्टिव चीजों को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव चीजों को इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता था कि यह जो मुंह के अंदर वाली ग्लैंड्स होती थी वह ग्लैंड डैमेज हो जाया करती थी और फिर वो लार नहीं बनाती थी, जिससे मुंह सूख जाया करता था और खाने में और लार बनने में इस प्रकार की जो चीजें हुआ करती थी उससे मरीजों को बहुत ज्यादा समस्याएं होती थी। तो अब डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि ये जो ग्लैंड्स है यह पीछे की तरफ है, यानी कि हिडन एरिया में है, सेपरेट एरिया के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम रेडियो एक्टिव जो हमारे तरीके हैं इनका इस्तेमाल करें, तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बावजूद भी क्या होगा कि ये ग्लैंड्स डैमेज नहीं होंगी, और जब यह ग्लैंड्स डैमेज नहीं होंगी तो इनका इस्तेमाल करते हुए काफी सारी चीजें सुधारी जा सकती है। साथ ही साथ देखने वाली बात यह है कि यह जो पूरी की पूरी रिसर्च हुई, पूरा का पूरा जो शोध हुआ, यह शोध कहाँ छपा? यह शोध छपा था रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी जर्नल के अंदर। एक जर्नल है यह, इस जर्नल के अंदर इस पूरे के पूरे शोध को प्रिंट किया गया था और लोगों को इससे जुड़ी जो अधिकांश जानकारियां हैं वह इसी जर्नल से प्राप्त हुई थी। ठीक है, पहले डॉक्टर क्या मानते थे? पहले डॉक्टर हमेशा यह मानते थे और सबको यही लगता था कि हमारा जो मुंह है उसमें जीभ और जबड़ा, दो हिस्से हमारे, तो जीभ और जबड़े के बताते हैं कि पीछे की तरफ और नीचे की तरफ केवल एक एक ग्लैंड हुआ करती थी, जो यानी कि टोटल 4 ग्लैंड हो गई, जीभ के नीचे और पीछे की 2 ग्लैंड्स और जबड़े के नीचे और पीछे की 2 ग्लैंड्स। तो पहले डॉक्टर्स को यही लगता था कि केवल मुंह के अंदर 4 ग्लैंड्स ही होती हैं और यह 4 ग्लैंड्स इस प्रकार होती हैं। लेकिन अब जब ये नई शोध हुई है तो इस नई शोध से काफी सारी नई नई चीजें भी पता लगी हैं। वहीं साथ ही देखने वाली बात एक यह भी है कि डॉक्टर्स को यह जो रिसर्च है यह कैसे हुई, यानी कि जो यह ग्लैंड मिली है ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड, इसकी खोज क्यों हुई? तो ऐसा बताया गया है कि उस समय क्या था, डॉक्टर क्या कर रहे थे, डॉक्टर प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर काम कर रहे थे, प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं के ऊपर वह काम कर रहे थे। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? इसको पौरुष कैंसर भी कहा जाता है। तो यह मैंस में दिखाया था। तो उस समय लोगों के ऊपर इस कैंसर को लेकर के यह शोध कर रहे थे, उसकी कोशिकाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जब यह इनको समझने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय वह PSMA और PET-CT टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अंदर क्या होता है, CT स्कैन और पैट स्कैन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उस समय वह इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए उस समय इनको यह ग्लैंड्स मिली थी, जिसके बारे में बाद में इन्होंने इसकी जानकारी को पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया। अब यह जो प्रोस्टेट कैंसर होता है यह कैसा होता है? ये ह्यूमस में होता है। यह वीर्य जनरेट करने में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है और परेशानी बढ़ा देता है। तो इस वजह से, लेकिन इसको धीरे धीरे फैलता है बॉडी में, अचानक से इसके बारे में पता नहीं लगता, धीरे धीरे से पता लगता है। और जब यह पता लगता है तो उस समय यह काफी बड़ी स्थिति में पहुंच जाता है। और तो यह जो सारी जानकारी थी, यह सारी जानकारी इस नए अंग के बारे में थी जो ह्यूमन बॉडी में देखा गया है, पाया गया है और सभी की बॉडी में यह होता है, ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड। तो इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वह सभी महत्वपूर्ण बातें हमने आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझ ली है। वहीं एक चीज देखने वाली यह भी है कि यह खोज भारत के संदर्भ में जरूरी क्यों है, क्या महत्व है इसका। तो हम भारत के अगर आंकड़े उठाए तो भारत के आंकड़े उठाते समय हम यह पाते हैं कि भारत में सिर और गर्दन का जो कैंसर होता है लोगों में, यह सिर और गर्दन का कैंसर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में पाया जाता है। यानी कि भारत में सिर और गर्दन के कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं यह नई शोध भारत के जो ऐसे मरीज हैं उनके उपचार में मदद करेगा। और एक स्टेटमेंट भी आई है डॉक्टर PK जुल्का की। यह PK जुल्का एम्स दिल्ली के डॉक्टर हैं। तो इन्होंने, यह कैंसर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट से हैं, तो इन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी और यह बताया कि यह जो ग्लैंड्स है, यह ग्लैंड्स बॉडी के यानी कि हमारे मुंह के सेपरेट हिस्से में है। तो कहीं ना कहीं जब ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो यह डैमेज नहीं होंगी, और डैमेज नहीं होंगी तो यह पूरे प्रोसेस के दौरान अच्छे से काम करेगी, जिससे सिर के कैंसर और गर्दन के कैंसर के अंदर उपचार में अच्छे से मदद मिल सकेगी। तो इस टॉपिक से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी वह सभी मैंने आपको बता दी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी क्या महत्व है वह भी आपको मैंने बता दिया। बाकी फिर भी यदि आपको क्वेश्चन रहता है तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उनके जवाब दिए जाएंगे, जल्द से जल्द दिए जाएंगे। एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।